हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जी.एस. मर्तोलिया, लेक्चरर इन बायोलॉजी। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, आवृतबीजी पुष्प की संरचना। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, जो पादप होते हैं, उनके पुष्प की संरचना कैसी होती है, इसको समझते हैं। एक फ्लावर बना लेते हैं। एक ये फ्लावर है। ये वाली जो रचना होती है इसको कहा जाता है पेडिसल। पेडिसल या पुष्प वृंत। सबसे पहले जो भाग इसमें आता है उसको कहते हैं पेडिसल। पेडिसल यानी कि पुष्प वृंत। पुष्प वृंत के बाद दूसरा भाग आता है, वो आता थैलेमस। थैलेमस या पुष्पासन। पुष्पासन इसलिए कहा जाता है कि पुष्पासन या थैलेमस में पुष्प के जो भाग हैं वो लगे होते हैं। ये आपका जो है, आप देख रहे हैं ओवरी यहाँ लगा हुआ है। ये नर भाग यानी कि स्टेमन, और ये कोरोला, ये कैलिक्स। आधा ही चित्र मैंने बना रखा है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये है थैलेमस। इसका काम है पुष्प के भागों को आधार प्रदान करना। थैलेमस के बाद तीसरा आता है कैलिक्स, या हिंदी में इसको कहा जाता है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज इसलिए कहा जाता है, इसमें कई बाह्यदल होते हैं। इसकी इकाई को बाह्यदल कहा जाता है, यानी कि सेपल कहा जाता है इकाई को। और ये एक बाह्यदल, दो बाह्यदल, ये तीन बाह्यदल, ये चार बाह्यदल। इसकी इकाई को कहा जाता है सेपल, यानी कि चार सेपल मिलके एक कैलिक्स बनाते हैं। कुछ प्लांट्स में 5 भी होते हैं। उसके बाद जो बाह्यदल है, बाह्यदल का काम है इंटरनल जो पार्ट होते हैं इनकी, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेशियम, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। विशेष रूप से जब वो बर्ड के फॉर्म में होते हैं, जब कली के रूप होते हैं उस समय, क्योंकि वो भाग काफी सॉफ्ट होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना। इसके बाद तीसरे के बाद चौथा जो भाग आता है वो आता है कोरोला। कोरोला, और हिंदी में उसको कहते हैं दलपुंज। और इसमें जो एक दल होता है उसको कहा जाता है, एक दल को पेटल। जैसे एक दल ये हो गया, दूसरा दल ये हो गया, तीसरा दल ये हो गया, ये चौथा दल हो गया। तो एक दल को कहा जाता है पीटल। और यह अधिकतर रंगीन होते हैं। इसका कारण यह है कि रंगीन होने के कारण कीटों को ये आकर्षित करते हैं, जो कि परागण की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये है कोरोला का काम। अगर आप देखा जाए तो चाहे कोरोला हो या बाह्यदल हो, ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, अतिरिक्त पार्ट हैं पौधे के। अगर ये नहीं भी होंगे तो काम चल सकता है, यद्यपि इनका भी काम है। लेकिन जो आवश्यक भाग है मुख्य रूप से वो है आपका पुमंग और जायांग, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि बाह्यदल और दल मिल करके एक ऐसी रचना बनाते हैं जिनमें से यह पहचानना मुश्किल हो जाता है, यह कहना मुश्किल हो जाता है कि बाह्यदल है या वह दल है।
दोनों फ्यूज हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है परिदल, या अंग्रेजी में उसको कहा जाता है पेरियंथ, हिंदी में परिदल। और इसकी एक जो पेरियंथ है, इसके बाद जो अगला पार्ट है 5 के बाद छठा पार्ट वह है, छठा पार्ट यहां पर लिख लेते हैं, वह है आपका एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इसको कहा जाता है पुमंग। वास्तव में जो एंड्रोशियम या पुमंग है वह जितने स्टेमन्स हैं, वह स्टेमन्स यानी कि पुंकेसर है, पुंकेसर है, इनके समूह को पुमंग कहा जाता है। मान लीजिए यहां पर 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 पुमंग है, तो हर किसी को एक को तो कहते हैं स्टेमन, इसको तो हम स्टेमन कहेंगे, लेकिन सबको मिला करके, इन सबको मिला करके इसको कहा जाता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, और ये मेल पार्ट होता है। इसका काम क्या होता है मेल पार्ट का? इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है, ये इसमें इसको कहा जाता है एंथर, और इसमें बनते हैं, इसी में बनते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यानी कि परागकण इसमें बनते हैं, जो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर सीड बनता है, और सीड नए प्लांट को जन्म देता है। तो इसका जो ये वाला है, ये तो एंथर, और ये पतला वाला जो भाग है इसको फिलामेंट कहा जाता है। इस भाग को फिलामेंट, फिलामेंट इस भाग को कहा जाता है। उसके बाद 7वां जो हिस्सा आता है वो आता है गाइनीशियम। इसको गाइनीशियम या जायांग इसको कहा जाता है। तो जायांग भी स्त्री केसरों का समूह है, यानी कि जितने स्त्री केसर होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्पेल, कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टिल, इनको सामूहिक रूप से मिलाकर के उसको जायांग कहा जाता है। कभी कभी जो गाइनीशियम है उसमें सिर्फ एक ही पिस्टिल होता है, तब भी उसको हम गाइनीशियम ही कहेंगे, और कभी जब ज्यादा है, मान लीजिए 5 है, तो उनको मिला करके भी उसको गाइनीशियम कहेंगे। अगर इसके एक हिस्से को का हम चित्र अगर बनाएंगे इसका कार्पेल का, अब ये देखिए, तो ये वाला कौन सा हिस्सा है, इसको कहा जाता है ओवरी, या हिंदी में इसको कहा जाता है अंडाशय। इस वाले हिस्से को कहा जाता है स्टाइल, इसको कहा जाता है स्टाइल, और इस वाले को हिस्से कहा जाता है स्टिग्मा। इसका काम क्या है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन इसी के ऊपर आता है, फिर निषेचन होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल या बीजांड इसके अंदर होता है, और बीज का निर्माण फिर इसके द्वारा किया जाता है। तो ये है जो प्लांट पार्ट्स है उसके विभिन्न भाग। इस वीडियो में इतना ही है, हमारा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।